हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 2 तक कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है? तो दोस्तों, यह कथन खिलाफत आंदोलन के समय पे एंचिसन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में व्याख्या की गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2021 को किसान दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह चौधरी चरण सिंह के जयंती पे मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो अभी वर्तमान में संविधान हमारा है, तो यह इसके कई सारे पहलू, भारतीय संविधान का कई सारा पहलू 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो साहगौरा का जो अभिलेख है, इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहगौरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादित किया जाता है? तो जौ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही उत्पादित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जौ। अगला क्वेश्चन है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो वी.डी. सावरकर जी ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था? तो यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मशक कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदुरै। कभी कभी दोस्तों पूछ देता है कि चेरों की राजधानी कहाँ थी? तो चेरों की राजधानी थी वांजी या कटैयूर। ये किसकी राजधानी थी? ये चेरों की राजधानी थी। और कभी पूछ देता है चोलों की राजधानी, तो चोलों की राजधानी पुहार थी। तो पुहार याद रखेंगे, ये चोलों की राजधानी थी। यानी कि चेरों की राजधानी वाजी या कटैयूर, या चोलों की राजधानी पुहार, और पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ध्यान में रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल ये कश्मीर में, ये सभी पर्वत श्रेणियां कश्मीर में अवस्थित है। इसलिए इसे कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, मंडी परियोजना किस नदी पर है? तो यह ब्यास नदी पर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडी परियोजना व्यास नदी पर है। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम कोको द्वीप है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, द्वीप को अलग करने वाली रेखा एवं चैनल पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं इसका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन या कौन सा डिग्री या कौन सा चैनल कौन से द्वीप को किससे अलग करता है। अगला क्वेश्चन है,
बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्टिक चट्टानें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइन नदी जो कि यूरोप में बहती है किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोपानिकार भ्रंश से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है? तो ये पूछ रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो यह पालघाट दर्रा है जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई को अलग करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा दर्रा किसे अलग करता है। यहाँ दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में सेनकोटा दर्रा, यह अन्नामलाई को कार्डमम से अलग करता है। सी ऑप्शन में दिया थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से अलग करता है। और भोरघाट दर्रा जो दिया हुआ है यह मुंबई को पुणे से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय योजना निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ प्राक्कलन समिति के बारे में पूछ रहा है, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो रियासतों का विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 46 में की गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीना समय निर्धारित किया गया है ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच के समय को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 3 महीना। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 लाहौर का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर पूछ दे कि किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बिहार पहुँचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी जो है वो बिहार पहुँचे थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली व्यापारी। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ अवस्थित है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जकार्ता में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956। और यह पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ध्यान में रखें, कभी कभी पूछ देता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1975। अगला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो यह बांकीपुर में बुलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बांकीपुर में इसका विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहनों के करों में वृद्धि के संबंध में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोटर वाहन करों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना निम्न में से किस तिथि को हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओमान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ओमान की मुद्रा का नाम दोस्तों रियाल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमान की मुद्रा का नाम रियाल। अगला क्वेश्चन है, तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो यह तरंग की एक विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब को रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इस पर सिंपल सा जो लेंस फार्मूला है हमारा 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पे जहाँ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 1/v के जगह -40 रखेंगे, तो हमारा जो है ये निकल के आ जाएगा 1.5 डायोप्टर निकल के आ जाएगा। इसे आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। 1.5 डायोप्टर सिंपल सा लेंस फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। तो यहाँ भी सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन = विभवांतर गुना आवेश। तो वर्क डन हमारा 40 दिया हुआ है और चार्ज हमारा 0.5 दिया है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 जूल आ जाएगा हमारा। वर्क डन कितना हो जाएगा? 20 जूल, जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जूल। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, दोस्तों पी प्रकार का चालक प्राप्त करने हेतु हमें वैसे एलिमेंट को लेना होता है जिसमें मुक्त रूप से 3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हमारा होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 3 संयोजकता वाली अशुद्धता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय पत्तियां के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है? तो ग्लानन जो है इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बेलन, शुष्कन, किण्वन, ये सभी चाय पत्तियों के संसाधन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मैलाथियन क्या है? तो यह एक प्रकार का कीटनाशी है जो कि
ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशी के कैटेगरी में आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसे ओपी से भी डिनोट करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीटनाशी। अगला क्वेश्चन है मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था हम लोगों का। मयूर का वैज्ञानिक नाम ये पोवोक्रिस्टेटस के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम संलयित होकर हीलियम का एक एटम बनाता है और इस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा संलयन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है हेप्टिस क्या है। तो दोस्तों हेप्टिस एक छोटा अणु होता है जो एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये एक अपूर्ण प्रतिजन होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ प्रक्रिया करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपूर्ण प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए दोस्तों हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CaC2, जो कि कैल्शियम कार्बाइड कच्चे फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है एलोसोम क्या होते हैं। तो एलोसोम जो होते हैं दोस्तों ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिंग गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या होगा। तो दोस्तों दिया हुआ है ऑक्सीजन के 1 मोल में का वजन 16 ग्राम है, यानी कि ओजोन का पूछ रहा है। तो ओजोन में 3 मोल ऑक्सीजन एटम होता है। तो यह हो जाएगा 16 गुना 3 यानी कि 48 ग्राम पर मोल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है दोस्तों विकिरण। विकिरण की वजह से जो है निर्मल रात अधिक ठंड होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में टोटल 24 पसलियाँ होती है, यानी कि 12 जोड़ा जो है वो मानव की पसलियाँ होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग लेंस होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छऊ, जो कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में एक प्रचलित नृत्य है। इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सेवा को अपनाया गया। तो भारतीय वन सेवा को दोस्तों अपनाया गया था 1 जुलाई 1966 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पे दोस्तों प्रथम के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो इसे चेराव नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेराव नृत्य। अगला क्वेश्चन है रामेश्वरम शहर किस राज्य में है। तो रामेश्वरम शहर हमारा तमिलनाडु में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है। तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है दोस्तों, जो कि मार्च 1919 में पारित किया गया था और जिसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जैन तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी। तो इनकी जन्मस्थली चंपानगरी थी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपा नगरी। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है और यह महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्रा में थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था, जो कि भोगनाडीह से प्रारंभ हुआ था, जो अभी वर्तमान के झारखंड में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 थे, इसका खिताब किसने जीता? तो यह खिताब सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह इसका उपाध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर तपन सैकिया। अगला क्वेश्चन है, जलाशय का पर्यायवाची होता है, जलाशय का पर्यायवाची होता है तालाब। अगला क्वेश्चन है, विफल का विलोम शब्द होता है, विफल का विलोम सफल होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? तो यह पान पनही खिलाना का है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ सुषमा शब्द दिया हुआ है, जिसमें सही वर्तनी ऑप्शन नंबर डी का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वाक्य मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। तो यहाँ पे जो उसके हाथ में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ में ना होकर यहाँ पे सेंटेंस में मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया। में जो यहाँ पे अधिकरण दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके हाथ में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पेड़ पर चिड़िया डैश है, पेड़ पर चिड़िया चहचहाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द आतिथ्य होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होता है पौ जोड़ इत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौ जोड़ इत्र पवित्र। अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराती का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखी वे मुझसे कह जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न अंग्रेजी के और 10 गणित के प्रश्न हैं, जिसे हम मैथ के सेशन में कवर करेंगे। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।